तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। क्या क्या इसके कंपोजिशन होते हैं, क्या 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 ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ये क्या क्या सब कुछ इसके बारे में देखेंगे इस वीडियो में। पहले देख लेते हैं 4 कॉन्स्टिट्यूशनल वॉच डॉग। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की निगरानी वाले रखने वाले 4 वॉच डॉग हैं। एक है ECI, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी वीडियो मैंने बना दी है। वो क्या करता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाता है हमारी कंट्री में, ताकि बिना किसी भेदभाव के जो कि डिजर्विंग कैंडिडेट है वो कि अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन पे पहुंच सके। तो ये काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की निगरानी करने वाला फर्स्ट वॉच डॉग है। सेकंड आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जुडिशियल कामों में इन्वॉल्व होती है, जैसे किसी को न्याय वगैरह देना, किसी के साथ कोई गलत ना होना, उसको प्रॉपर न्याय देना, तो उसके अंदर आता है सुप्रीम कोर्ट। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल वॉच डॉग है। अब CAG देखें तो क्या है, ये किसके रिलेटेड होता है, हमारी जो कंट्री में जो भी फाइनेंस से रिलेटेड मैटर होते हैं वो इसको देखता है। जो भी हमारे कंट्री में जितने भी घोटाले वगैरह हो, जो उनको डील करने के लिए वो होता है SAG, फाइनेंस रिलेटेड मैटर देखता है CAG। तो UPSC क्या करता है, ये मेरिट के रिलेटेड पे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको क्या करता है, उनके जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हो उनको एक अच्छी जो डिजर्विंग हाई रिस्पेक्टिव पोस्ट होती है उनके लिए चुनता है, ताकि जो कि डिजर्विंग कैंडिडेट हो वही उस पोस्ट के काबिल बन सके। तो ये क्या आ गया, 4 वॉच डॉग आगे। पहला है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तीसरा आगे UPSC, फोर्थ आगे CAG। ठीक है, अब UPSC के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये क्या, सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी इन इंडिया। ये क्या करती है, सेंट्रल लेवल पे क्या करती है, कैंडिडेट्स को रिक्रूट करती है फॉर पोस्ट लाइक, बहुत सारी पोस्ट होती है, जैसे IAS आ गई, IPS वगैरह, बहुत सारी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करती है एक्सेट्रा, बहुत सारी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करती है। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डायरेक्टली क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये किसके द्वारा क्रिएट है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएटेड है। तो ये कौन सी बॉडी आ गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आ गई, क्योंकि ये इसके द्वारा क्रिएटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएटेड है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उसके रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे। आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323 किसके साथ डील करते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ। कौन से पार्ट में, पार्ट 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में डिस्कस करते हैं। Provisions regarding the members along with the independence powers and functions of UPSC। तो इन आर्टिकल्स में क्या क्या आती है, इंडिपेंडेंस आ जाती है, मेंबर्स की क्या क्या पावर्स होगी, मेंबर की क्या क्या फंक्शंस होंगे, सभी आर्टिकल्स के अंदर आते हैं। क्या क्या कंपोजिशन, क्या क्या मेंबर्स होंगे, कौन कौन इनको अपॉइंट करेगा, कौन इनको रिमूव कर सकता है, सभी आर्टिकल 315 से लेकर 323 आर्टिकल के बीच में आते हैं जो UPSC के से रिलेटेड हो। ठीक है, तो पता चल गया हमें आर्टिकल 315 से 323 के बीच में UPSC के रिलेटेड आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बात कर ले कंपोजिशन, क्या क्या इसके मेंबर्स होते हैं। UPSC कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो UPSC के अंदर क्या होता है, एक चेयरमैन होता है सबसे बड़ा, जिसको हम हेड बोलते हैं। इसका UPSC का जिसका हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, चेयरमैन होता है। और अदर मेंबर्स होते हैं जो कि किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है मेंबर्स को। UPSC यूजुअली कमीशन कंसिस्ट ऑफ 9 to 11 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन। तो कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 9 से लेकर 11 के बीच में मेंबर्स होते हैं। 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं। इंक्लूडिंग क्या इंक्लूड करे, चेयरमैन को भी इंक्लूड करे। तो ये डिपेंड करता है कितने उनको मेंबर्स की जरूरत है, उतने मेंबर्स होते हैं। नो क्वालिफिकेशंस आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर कमीशन मेंबरशिप एक्सेप्ट।
कोई भी ऐसे प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं बताएगी ये कॉन्स्टिट्यूशन में रिगार्डिंग जो कि मेंबर्स होने चाहिए कमीशन के, लेकिन जो कि हाफ मेंबर्स होंगे, जो मेंबर्स ऑफ कमीशन शुड बी सच पर्सन हु हैव हेल्ड ऑफिस एटलीस्ट 10 years ईदर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। उन्होंने क्या करना चाहिए, कम से कम 10 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम किया हो या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, किसी स्टेट की गवर्नमेंट के अंदर काम किया हो या किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे उन्होंने काम किया हो गवर्नमेंट के अंदर एटलीस्ट 10 साल। Constitution also authorize president to determine condition of service of chairman and other members of commission। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी बताया है कि प्रेसिडेंट क्या डिटरमाइन करेगा कि क्या क्या कंडीशन होगी सर्विस की चेयरमैन की और अदर मेंबर्स ऑफ जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं। हम देख लेते हैं चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 6 years अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 years। अब जो उनका जो टेन्योर है, टेन्योर ये कितना हो सकता है, 6 years हो सकता है या तो 65 years। जो भी पहले आ जाए, मान लो किसी मेंबर की एज है 61, उनका टेन्योर तो कितने तक हो जाएगा, 65 तक वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कितने साल हुआ टेन्योर, लेकिन ये सिर्फ 4 साल हुआ, तो क्या होगी, इधर बात की जा रही है अगर वो 60 years के होंगे तब उनका टेन्योर 65 पे खत्म होगा। मान लो जो सबसे पहले है, जैसे 65 years उनका पहले आ रहा है तो पहले 65 पे उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। अगर 6 years आ रहा है, 6 years हो रहे हैं तो उनका 6 years तक उनका टेन्योर रहेगा। एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, और अपना रेजिग्नेशन किसको दे सकते हैं, अगर उनको रिजाइन करना है तो वो किसको दे सकते हैं, प्रेसिडेंट के रिजाइन दे सकते हैं अपना रेजिग्नेशन लेटर। They can also be removed before expiry of the term by president in the manner as provided in the constitution। लेकिन इनको जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, इनको बिना इनके एक्सपायरी टर्म से, टेन्योर से पहले भी इनको रिमूव किया जा सकता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है। क्या क्या कंडीशंस है, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट 1 member ऑफ यूपीएससी एज एन एक्टिंग चेयरमैन इन द फॉलोइंग 2 circumstances। प्रेसिडेंट का क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है एक मेंबर को यूपीएससी का एक्टिंग चेयरमैन। एक्टिंग चेयरमैन मतलब जो एक टेम्परेरी पीरियड के लिए चेयरमैन होगा। किस केसेस में, व्हेन द ऑफिस ऑफ चेयरमैन फॉल्स वैकेंट, जब जो ऑफिस है चेयरमैन का वो खाली हो जाए, कोई भी चेयरमैन नहीं हो यूपीएससी का, तब वो एक्टिंग चेयरमैन टेम्परेरी पीरियड के लिए एक्ट करेगा एज ए चेयरमैन। व्हेन चेयरमैन इज अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शन ड्यू टू एब्सेंस और सम अदर रीजन, जब चेयरमैन क्या करे, अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाए, या तो वो एब्सेंट हो या किसी और कारण से, या किसी उन्होंने लीव ली हो या कहीं वो एब्सेंट हो, तो उनके कारण पे वो एक्टिंग चेयरमैन उनका काम संभालता है। ठीक है, एक्टिंग चेयरमैन फंक्शन स्टिल ए पर्सन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंटर्स ऑन ड्यूटीज ऑफ फंक्शन और टिल चेयरमैन इज एबल टू रिज्यूम हिज ड्यूटीज। तो एक्टिंग चेयरमैन तब तक काम करेगा जब तक कि जो चेयरमैन है वो या तो नया चेयरमैन नहीं आ जाए, या तो जो चेयरमैन है वो अपनी ड्यूटीज से शुरू कर दे दोबारा वापस, तो तब तक वो रहेगा चेयरमैन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आएगा यूपीएससी रिलेटेड। तो ठीक है, अब एक और वीडियो करेंगे इसके लिए। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।